कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिलेगा, इसके पीछे कहानी क्या है? मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा था कि मनीष तुमको मैं टिकट दूंगा, कभी नहीं। आपको उम्मीद था कि बीजेपी आपको टिकट देगा? मुझे भगवान से उम्मीद है, मुझे भगवान से उम्मीद है कि अगर मैं सच्चा रहूंगा तो भगवान जो है मुझे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सऊदी अरबिया के नंबर से शायद से नेपाल में बैठ के इंटरनेट कॉलिंग करके जो है मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरे दोस्तों को जो है गाली दे रहा है और गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। एविडेंस भी होगा? सब है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, नंबर है, नंबर का स्क्रीनशॉट है, लगातार फोन आया है। मेरे भाई को जो है एक दिन में 50 से ऊपर कॉल आए। मैं वादा करता हूं कि आज जो मेरे माँ को रुला रहे हैं लोग, जो मुझे रुला रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं किसी माँ के बेटे को रोने नहीं दूंगा और मैं किसी माँ को रोने नहीं दूंगा। मेरे आंखों का आंसू पोंछने का प्रयास करे। एक महिला जो 60 साल की है, जिनका अपना घर नहीं था, करकट के घर में थी वो, और उन्होंने जो है मुझे 25 रुपया चंदा दिया, अचरा खोल के। अच्छा, अचरा खोल के पैसा रख 25 रुपया चंदा दिया। देखिए बुझबम हो रहा है, मतलब कि रुआ रुआ खड़ा हो जा रहा है। मनीष कश्यप के वजह से बिहार का सबसे चर्चित लोकसभा सीट जो है पश्चिमी चंपारण है। मनीष कश्यप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गाली भी आपको दे रहे हैं। वो लोग कुछ नेताओं के दलाल हैं जो सऊदी अरबिया के नंबर से शायद से नेपाल में बैठ के, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ बैठ के, लेकिन सऊदी अरबिया के नंबर से शायद से नेपाल में बैठ के इंटरनेट कॉलिंग करके जो है मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरे दोस्तों को जो है गाली दे रहा है और गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर वही लोग अगर किसी सांसद के माँ को गाली देते, किसी विधायक के माँ को गाली देते, या उसके भाई को, या उसकी बहन को, या उसके दोस्तों को, तो आज तक सलाखों के पीछे रहते। लेकिन चूंकि मैं मनीष कश्यप एक गरीब परिवार से हूँ, हम लोगों का आदत है कि हर चीज़ों को झेलना और झेल के जो है आगे बढ़ना, इसलिए जो है शायद से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। और वो लोग भी इतने शातिर हैं कि सऊदी अरबिया के नंबर से नेपाल में बैठ के और दारू पी के गाली दे रहे हैं। वो लोग जो है नेताओं के दलाल हैं। नेता जो है बोटी फेंकते हैं और उस बोटी पे वो लोग जिंदा रहते हैं। तो 5 साल एविडेंस भी होगा? सब है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, नंबर है, नंबर का स्क्रीनशॉट है, लगातार फोन आया है। मेरे भाई को जो है एक दिन में 50 से ऊपर कॉल आया। अच्छा। बबलू सिंह राजपूत जो है वो जो मेरे चुनाव में लगे हुए हैं, उनको जो है फोन आया। संदीप बारी है, उनको फोन आया। संदीप चंद्रवंशी है, उनको फोन आया। जरा सोचिए, ये करना अच्छा बात है क्या? अगर मेरे समर्थक किसी नेता या नेता के बच्चे को गाली दे या उनके माँ को गाली दे, तो शायद से अभी तक टंगा के जेल चले गए होते। बिल्कुल चलेगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि उसके लिए नेता दोषी है, लेकिन हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि नेता को दंडित मत कीजिए, कम से कम जो गरिया रहा है उसको तो दंडित कीजिए। करना चाहिए कि नहीं? मेरा भाई गया, डीएम साहब से मिला, मेरा भाई वहां पे जाके एसपी साहब से मिला। एसपी साहब और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा, जल्द से जल्द। एसपी साहब और डीएम साहब आश्वासन दिए और हमें उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है। मुझे शिकवा गिला इस सिस्टम से कि आखिर गरीब और गरीब का बेटा, गरीब की माँ कब तक गाली सुनती रहेगी? कब तक? अगर मैं बाहुबली होता या नेता, बड़ा नेता होता, तो किसी को हिम्मत होता, किसी नेता के दलाल को, चमचा को हिम्मत होता कि मेरी माँ को गाली दे दे? मेरी माँ का क्या गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है कि अगर वो एक सांसद की माँ होती तो क्या कोई गाली देता? मैं वादा करता हूं कि आज जो मेरे माँ को रुला रहे हैं लोग, जो मुझे रुला रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं किसी माँ के बेटे को रोने नहीं दूंगा और मैं किसी माँ को रोने नहीं दूंगा। आज आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि आप मेरे आंखों का आंसू पोंछने का प्रयास करें। चुनाव है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मदद करें। मैं वादा करता हूं कि चुनाव जीत जाने के बाद मैं आप लोगों के आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा और जितना हो सके मैं आप लोगों का मदद करूंगा। और हाँ, ये तो वादा मैं डंके की चोट पे कर सकता हूं, मुझे भगवान पे भरोसा है कि अगर कोई भी माँ मेरे पास आएंगी, मैं उनको अपने घर से, अपने दरवाजे से जो है ना, खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और आपसे सवाल है। सांसद महोदय जो हैं आपके क्षेत्र के हैं, तो कभी ये सब पे उन्होंने कार्रवाई नहीं की आपसे? वो आदरणीय है, गार्जियन है हम लोगों के, बड़े हैं, अभिभावक के रूप में हैं, अच्छे हैं, तब लोगों ने वोट दिया होगा उनको। अगर उनसे अच्छा मैं रहूँगा तो मुझे वोट मिलेगा, नहीं रहूँगा तो उनको मिले। जो भी है, मैं उनके ऊपर कोई तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्षेत्र बड़ा है, क्या पता वो मेरे घर का दरवाजा, रास्ता भूल गए होंगे, इसलिए शायद मैं जेल में भी था तो कभी उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। जब मैं जेल से भी आया तो वो नहीं आए। जो भी है उनका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा से ये सोच रहे थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिलेगा, इसके पीछे कहानी क्या है? मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा था कि मनीष तुमको मैं टिकट दूंगा, कभी नहीं। बीजेपी का कोई भी नेता ये बात नहीं कहा था। अच्छा, आपको उम्मीद था कि बीजेपी आपको टिकट देगा? मुझे भगवान से उम्मीद है, मुझे भगवान से उम्मीद है कि अगर मैं सच्चा रहूंगा तो भगवान जो है
मुझे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे उनसे उम्मीद बिना है। किसी पार्टी का मोहर और धब्बा के बिना आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। एक तरफ जो है कमल छाप वहां पे है, दूसरा जो है आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। कितना स्ट्रगल भरा जो है अभी का चल रहा है चुनावी मैदान? देखिए, अगर हाथ विकास करे तो हाथ का साथ दे दीजिए, कमल विकास करे तो कमल का साथ दे दीजिए उस क्षेत्र में। और अगर आपका कोई विकास नहीं कर सकता है तो एक बार मनीष को मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं कि उन लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। अगर मेरे ही क्षेत्र के नेतागण ये एफिडेविट बना के लिख के दे दे कि 5 को चौपे कल हलवाएंगे इस गांव में, अच्छा। इस गांव में रोडवे पीसीसी ये बनाएंगे, लेकिन जो करेंगे वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे, एफिडेविट करा के दे दे, तो मनीष कश्यप जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपना घोषणा पत्र जो है, संकल्प पत्र जो भी कहें उसे, और वो स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट करके दूंगा और मैं उस काम को जो है 5 साल के अंदर अंदर जरूर करूंगा। ये मेरा वादा है। क्षेत्र में लोगों का कितना प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं किसी गांव में जा रहा हूं तो 5, 6, 7 लोगों के साथ जा रहा हूं गांव में, और गांव से निकल रहा हूं तो पूरा गांव मेरे साथ खड़ा रह रहा है, और पीछे घूम के देख रहा हूं तो पूरा गांव मेरे साथ है। ये अपने आप में जो है अद्भुत है। मोदी जी आए थे, मोदी जी से तो मेरा तुलना नहीं हो सकता है, मोदी जी बहुत बड़े हैं। उनके सामने हम लोग एक तिनके के कण के बराबर हैं हम लोग। लेकिन मोदी जी पश्चिमी चंपारण बेतिया में आए थे, हवाई अड्डा में उनका रैली हुआ था, सभा हुआ था। उससे ज़्यादा चर्चा का विषय अभी बिहार में जो है चनपटिया में मैंने जो रैली किया था उसका है। किसी के लिए पानी तक का व्यवस्था नहीं किया था मैं, किसी के लिए गाड़ी का व्यवस्था नहीं किया था, किसी के गाड़ी में मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवाया था। लेकिन जितने लोग आए थे, शायद आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बिहार के किसी नेता के कार्यक्रम में उतने लोग बिना व्यवस्था किए आ जाए। और कमाल की बात यह है कि चनपटिया में रैली अगले दिन था 2 बजे से, और उसके 1 दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। अभी नौतन में भी मैंने एक सभा किया, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा है कि आधे से अधिक उसमें गार्जियन रह रहे हैं, जो शादीशुदा है, जो एक बच्चे के पिता है, 2 बच्चे के पिता है, या दादा दादी है, वो लोग रह रहे हैं। तो अपने आप में जो है ये अद्भुत बात है। नौतन में मैंने देखा कि मैं जब भाषण दे रहा था तो स्टेज से 200 मीटर की दूरी पे एक मुस्लिम महिला वो थी, और वो रिकॉर्ड कर रही थी। सिवान से एक महिला ने फ़ोन किया, मुस्लिम महिला ने, कि मैं मनीष बाबू को जो है 1000 रुपया चंदा देना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग मत डालिएगा। मेरे आदमी को फ़ोन उन्होंने किया था। मैं जब भ्रमण कर रहा था तो कुमार बाग में एक महिला जो 60 साल की है, जिनका अपना घर नहीं था, करकट के घर में थी वो, और उन्होंने जो है मुझे 25 रुपया चंदा दिया, अचरा खोल के। अच्छा। अचरा खोल के पैसा रख 25 रुपया चंदा दिया। कुछ महिलाएं मुझसे मिली और बोली कि बबुआ हमरा लेके पैसा नहीं खे, हम 25 किलो अनाज दे सकतनी, 11 किलो अनाज दे सकतनी, 21 किलो अनाज दे सकतनी, तू चुनाव लड़ा बबुआ। ये देखिए बुझबम हो रहा है, मतलब कि रुआ रुआ खड़ा हो जा रहा है ये चीजें। तो इतना जब प्यार मिलेगा तो मनीषवा तो पहाड़ को तूर देगा। अच्छा। मनीष कश्यप का जब भी रैली हो रहा है, किसी को ना ही पानी पिला रहे हैं, ना ही किसी को खाना खिला रहे हैं, ना ही किसी को गाड़ी से अपने सभा में बुला रहे हैं। मैं उन युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास आप लोगों के लिए शब्द नहीं है, जो सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक 12 घंटा मेरे साथ भूखे प्यासे आप लोग चलते हैं अपने मोटरसाइकिल से, और मेरे लिए काम करते हैं, और ये उम्मीद भी नहीं करते हैं कि मनीष कश्यप के साथ फोटो हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, मनीष कश्यप हम लोग को पानी पिलाए नहीं पिलाए फर्क नहीं पड़ता। और मैं जब चलता हूँ सुबह से शाम तक, तो शाम तक हम लोग भूखे रहते हैं। शाम को अपने अपने घर पे जाके अपना अपना खाना खाते हैं, तो कभी 8 बज जाता है, कभी 9, कभी 10, कभी 11 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है जब हम लोग घर पे वापस आते हैं। तो उस बीच में कोई भी लड़का मेरे से ये नहीं कहता है कि मनीष भैया 20 गो रुपया दी तनी भूजा पकौड़ी खा लेता नहीं। वो अपना पैसा से अगर समय मिलता है तो खा लेता है, नहीं तो मेरे साथ जो है उसका फास्टिंग हो जाता है। इतना उपवास कर रहा हूँ मैं, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। लोग जो है 1 दिन का फास्टिंग करते हैं तो भगवान से उम्मीद लगाते हैं कि भगवान जो है हमारे मन्नत को पूरा करेंगे। मैं तो मतलब कि पूरा फास्टिंग पे ही चल रहा हूँ, और मेरे साथ ना जाने अनेकों लोग जो है फास्टिंग कर रहे हैं। सुबह अपने घर से खाना खा के आते हैं और रात में खाना खाते हैं। दिन में जो है कभी चापाकल का पानी, कभी कहीं का पानी, कभी कहीं का पानी, बोतल का भी व्यवस्था नहीं कर पाता हूँ मैं। कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाता। तो हम गरीबों का उम्मीद जो है ना, इस बार भगवान टूटने नहीं देंगे, और मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, और मैं जो बोलता हूँ वो होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं जो बोलता हूँ वो दूसरे किसी के लिए बोलता हूँ वो हो जाता है। अपने लिए पहली बार मैं भगवान से मांग रहा हूँ कि भगवान मुझे मौका दीजिए, मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। अच्छा, लोग जो है आपके साथ अगर खड़े उतर जाते हैं, आपको जिता देते हैं, सांसद बना देते हैं, तो ये जो स्ट्रगल लोग आपके साथ कर रहे हैं, क्या उनका स्ट्रगल को आप याद रखिएगा? देखिए, राजनीतिक पार्टी जो है अपने कार्यकर्ता को, अपने बूथ अध्यक्ष को, पंचायत अध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को, युवा अध्यक्ष को, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को,
कभी जॉब नहीं देता है, कभी जॉब नहीं देता है। काहे कि उसको जो है उस कार्यकर्ता से जो है कोल्हू के बैल की तरह काम करवाना है। आप बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने बूथ अध्यक्ष को आज तक नौकरी दिया है, रोजगार का व्यवस्था किया है? नहीं किया है। कहीं कोल्हू के बैल की तरह उसको पीसना है। अगर रोजगार का व्यवस्था कर देगा तो अगली बार दूसरा बूथ अध्यक्ष ढूंढना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, वादा करता हूँ अपने क्षेत्र में। लेकिन इस चुनाव के दौरान मेरे साथ जो लोग काम किए हैं, हम उनको जो है कोल्हू के बैल की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उनको भी रोजगार देंगे, उनको भी रोजगार देंगे, और मेरे से जितना हो सकेगा उनके सारे सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उसमें 99% लोग लाचार, विवश और गरीब परिवार से हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे जाते जाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका भी सवाल ये होगा, जब चुनाव कोई भी लड़ता है, कोई भी नेता जो है चुनाव लड़ते हैं जब, तो मैदान में जब उतरते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, तो अपने ऑपोजिशन वाले का गलती जो है उसको गिनाते रहते हैं कि ऑपोजिशन ने ये नहीं किया, फलानवा चीज नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। लेकिन मनीष कश्यप जो है दूसरे का बुराई करते हुए कहीं नहीं दिख रहे हैं। देखिए, जब जेल में मैं गया ना तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ। क्यों मैं उनकी बुराइयों को गिना के जो है मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। उन लोगों ने जो किया, पब्लिक ने वोट दिया तभी तो उनको मौका मिला ना, जिनको भी। मैं क्यों बुराई गिनाऊं भाई, क्यों? मैं तो 99% नेता लोग गिनाते हैं। मैं अच्छाइयों पे बात करूंगा, मैं पॉजिटिव चीज़ों पे बात करूंगा, मैं ये कर सकता हूं उस पे बात करूंगा। अगर मेरे से अच्छा वो कर सकते हैं तो उनको वोट दीजिए। अगर वो लोग अच्छा नहीं कर सकते हैं, जो पहले से हैं, स्थापित है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो है टिकट को लेके आए हैं, वो लोग अगर अच्छा नहीं कर सकते तो एक बार मनीष कश्यप को चुनिए। और जनमत का कभी भी मैं अपमान नहीं कर सकता। जनता ने मत दिया तब वो लोग सांसद बने, और जब जनता का मत से सांसद बने तो अगर मैं सांसद महोदय का अपमान करूंगा तो जनता का भी अपमान होगा। मैं सांसद महोदय के निर्णय को गलत कहूंगा तो जनता के भी निर्णय को गलत कहना पड़ेगा। तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। जनता ने मत दिया, वो चुनाव जीते, उनको जितना लगा उन्होंने काम किया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं इतिहास बनाऊंगा चंपारण में। साथ ही साथ मैं सबको बोलना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि भैया अररिया आइए ना, एगो वीडियो बनाइए ना, जो लोग बोलते हैं भैया सिवान आइए ना, जो लोग बोलते हैं भैया यूपी के इस जिला में आइए ना, झारखंड के इस जिला में आइए ना, उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी आप सभी जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में आइए, और आप लोगों ने जब भी मनीष कश्यप को जहां ढूंढा वहां मनीष कश्यप पहुंच गया। इस बार मनीष कश्यप झोली फैला रहा है। उम्मीद है कि आप लोग जो है आएंगे और मेरे झोली को भर देंगे, उम्मीद है। और आप लोग आइए और मेरे लिए चुनाव प्रचार कीजिए, अगर मैं अच्छा हूँ तो। अगर आप लोग मेरे शुभचिंतक हैं तो शर्त यही है कि आप लोगों को अपने पैसे से आना होगा, अपने पैसे से जाना होगा। रहने और खाने का मैं व्यवस्था दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ व्यवस्था नहीं दे सकता। अगर किसी मित्र के पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो अति उत्तम वो आ सकते हैं। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। साइकिल है, साइकिल से आ सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप बस से भाड़ा करके आ जाइए। और 50 दिन बचा हुआ है, सिर्फ 50 दिन। इस 50 दिन में आप सभी मेरा साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि चुनाव जीत जाने के बाद जो है आप लोग जिस उम्मीद से मेरे पास आएंगे उस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। क्या बात है। देखिए, इसी को लेकर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके अपना अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।